हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जिनकी असीम कृपा आशीष से आज हम सब लोग मिल करके इस वैदिक संस्कृति, ऋषि संस्कृति, हमारे पूर्वजों का जो अनमोल खजाना विज्ञान है, उसको हम आत्मसात कर पा रहे हैं, अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, अपने जीवन को हम धन्य कर पा रहे हैं। उन महान ऋषियों के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए हमारे ऋषियों के द्वारा दी गई विधा और विद्या, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को पिछले कुछ समय से हम जान रहे हैं, देख रहे हैं। और कल आपके सामने विशेष करके हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में जो यज्ञ चिकित्सा के विषय में बताया गया, और अलग अलग द्रव्य, उसकी आहुतियां, उससे उठने वाला धूम्र, और उस धूम्र में बैठ करके फिर प्राणायाम आदि विशेष योगाभ्यास कर उस औषधीय वायु को आत्मसात करने पर जो रोग शांत होते हैं, दूर होते हैं, उसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी हम सब लोगों ने मिल करके देखे। आज फिर से हम यह यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर में हम कुछ यज्ञ विज्ञान, यज्ञ साइंस की कुछ बातें, उसके साथ साथ यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हम करेंगे, सीखेंगे। और उसके साथ हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त जो रोगानुसार यज्ञ, उसके लिए जो अलग अलग हवन सामग्री आदि हैं, उसके विषय में भी आपको बताएंगे। कुछ विशेष रोग जो कल हमने कुछ चर्चा की थी, कुछ विशेष रोगों को और आज हम आपके सामने रखेंगे। तो आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए सबसे पहले हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र करने के लिए आप देख रहे, आज मैं सारी तैयारी करके बैठा हूँ। आप भी सभी भाई बहन, मैं देख रहा था, सभी लोग अपने अपने घर में पूरा फूल पत्तियों से लेकर के साफ सफाई करने से लेकर के सारी चीजों की सजावट के साथ साथ आप सब बैठे हुए थे, सारी यज्ञ की पूर्व तैयारी करके। मेरे को देख करके बड़ा ही आनंद आ रहा था कि आज हम सब मिल करके एक साथ, संपूर्ण नेपाल वासी भाई बहन एक साथ, एक प्लेटफॉर्म के साथ हम यज्ञ कर रहे हैं। ये भी हम सबका सौभाग्य है। कहते हैं ना कि हरि के दर्शन के लिए हम हरिद्वार जाए, लेकिन हमने अपने घर के अंदर यज्ञ कर, हवन कर, अग्निहोत्र कर, हमने अपने घर को इतना पवित्र, इतना सुगंधित, इतना विशेष एनर्जी, ऊर्जा से युक्त बना दिया है कि हरि स्वयं हमारे द्वारा आ जाए, ऐसा घर का हम निर्माण कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। यह देवीय विधा और विद्या है। जहां यज्ञ होता है वहां का होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस परिवार में प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वह स्थान देवालय सा दिव्य हो जाता है। वह घर नहीं, वह शिवालय बन जाता है। वहां पे देवीय शक्तियों का वास होता है। उसके घर में धन, धान्य, ऐश्वर्य आदि से और शुभों से वो घर पूरित होता है। घर के क्लेश, झगड़े, अशुभ शक्तियां, इन सब से मुक्ति मिल जाती है उस परिवार को, उस घर को।
ऐसी यह विधा और विद्या है, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इतना ही नहीं, हम जो ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी आहुति देते हैं, ये भी कोई छोटा लाभ देने वाली नहीं होती है। जैसे गाय के घी की हम आहुतियां देते हैं, ये गाय के घी की जो हम आहुतियां देते हैं, ये आप साइंस की दृष्टि से देखें तो यह 1 ग्राम आप घी जलाते हैं तो 1864 गुना बढ़ जाता है। 1864 मानी 1 ग्राम आप डालते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है इस यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से। इसलिए यह यज्ञ हम सब लोग मिल करके सीख रहे, कर रहे हैं। तो आप पूर्व की तैयारी भी इस प्रकार से कर लेवे। ये छोटी छोटी समिधा लगाई, उसके बीच में थोड़ा सा रुई लगा दिया, उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में घी का सिंचन कर दिया, घी से गीला कर दिया, और रुई और छोटी छोटी समिधाओं को, और समिधाओं के ऊपर भी इस प्रकार थोड़ा थोड़ा घी आप डाल करके उसको अच्छे से गीला कर लीजिए। इस प्रकार से अच्छे से ये तैयारी हो गई। और जो हमने अलग से समिधा वेदी के हिसाब से 8 अंगुल, 4 और 4 8 अंगुल, ये 8 अंगुल की 3 समिधा लेते हैं समिधा धान के लिए। उसको भी हम इस प्रकार से गाय के घी से सिंचित कर लेंगे। गाय के घी से ऐसे गीली कर लेते हैं समिधाओं को हल्का सा। ये 25 ग्राम 20 ग्राम घी से भी हम हवन कर सकते हैं, उससे भी कम घी से। ऐसा कुछ नहीं कि 20-25 ग्राम चाहिए ही चाहिए। हम 5 ग्राम घी से लेकर के 20-25 ग्राम घी, अधिक जितना हम करना चाहे उतना ले। इसी प्रकार एक छोटी सी प्लेट में आप देख रहे हैं मैंने सामग्री निकाली, ऐसे थोड़ी सी सामग्री आप ले ले। यदि रोग निवारण विशेष के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए जो रोग की जो हवन सामग्री विशेष जड़ी बूटियां होती हैं, उस जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके सामग्री हम बनाए। जैसे मेरे दोनों ओर रखी हुई है, आप देख रहे हैं अलग अलग रोगानुसार सामग्री, जो कि कल भी आपको इसमें से बहुत सारी सामग्रियों के बारे में लिखाया था, बताया था, और उसमें कौन से द्रव्यों का हम प्रयोग करते वो द्रव्य भी आपको गिनाए थे और लिखाए थे। तो यह रोगानुसार हम करते हैं। तो फिर वो विशेष हवन सामग्री हम लेंगे, जैसे मैंने थाली में प्लेट में आप देख रहे हैं मैंने ली हुई है। इस प्रकार से आप विशेष रूप से उस हवन सामग्री को रख लेवें, और समिधाओं को गाय के घी से गीले करके इसे हमने रख लिया। एक छोटे से पात्र में गर्म किया हुआ घी ले लिया, एक आचमन पात्र के अंदर जल ले लिया, एक चम्मच रख लिया आचमन आदि में सरलता हो, एक श्रू ले लिया घी की आहुति आदि देने के लिए, एक दीपक हमने तैयार कर लिया है, और एक थोड़ा सा कपूर लेकर के और उसको दबाते हैं टिकिया को तो ऐसे पाउडर हो जाता है। उस पाउडर को इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे डाल दीजिए, जो छोटी छोटी समिधा और रुई रखी है गीला किया उसके ऊपर थोड़ा सा। और दीपक में भी इसी प्रकार थोड़ा सा इसे लगा सकते हैं, दीपक भी जल्दी से प्रदीप्त हो जाता है। तो ऐसे एक टिकिया लेकर के ये हमने विशेष रूप से पाउडर करके डाल दिया। तो ये अग्न्याधान जो हम करते हैं वो अच्छे से हो जाता है और तुरंत वो अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमने तैयारी कर ली। ऐसे हम हवन की पूर्व तैयारी कर ले। शुरू के अंदर अग्रभाग में हम कपूर रख लेते हैं, माचिस अपने पास रख लिया, एक कलश के अंदर जल रख लिया, ये जल सिंचन के लिए वेदी के चारों ओर। इस प्रकार से ये पूर्व की हम तैयारी कर चुके हैं। गुग्गुल हमने थोड़ा सा रखा है सुगंधी के लिए। हवन के पश्चात हम अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी विशेष रूप से करेंगे, चारों ओर के वायुमंडल को सुगंधित सुरभि से युक्त करने के लिए। और थोड़ी सी लकड़ी एक्स्ट्रा पास में रख लेते हैं, बीच में जब आवश्यकता पड़े तब आप उसमें से लेकर के बीच बीच में भी आप लगा सकते हैं। हो सके तो एक चिमटा भी आप अपने पास रख सकते हैं, कहीं अंगार आगे पीछे हो जाए या समिधा लगाते समय भी आग हाथ में ना लगे तो आप आराम से रख सकते हैं। इसके लिए चिमटा भी आप रखना चाहें तो एक छोटा सा रख सकते हैं। तो ये हम पूर्व की तैयारी कर चुके। एक छोटा सा कोई भी नैपकिन, रुमाल आदि अपने पास रख लीजिए हाथ आदि पोंछने के लिए। तो इस प्रकार से ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हो गई। और मैं कह रहा था कि गाय के घी की हम आहुति देते हैं यज्ञाग्नि के अंदर तो कितना गुना बढ़ जाता है, 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो इतनी बड़ी मात्रा में 1 ग्राम से इतनी बड़ी मात्रा में गैस हमें प्राप्त होती है गाय के घी से, और उस गाय के घी के अंदर वो ताकत और शक्ति होती है कि वह जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेकर के अलग अलग जो हानिकारक गैसें होती है, जहरीली गैसें होती है, वह हानिकारक जहरीली गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि यह वायु प्रदूषण को ठीक करने वाला है। वायु प्रदूषण का निवारण करने का सबसे बड़ा उपाय है। इसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर अलग अलग बहुत सारी प्रकार की गैसें बनती हैं। यह गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती हैं, और वायुमंडल के अंदर पहले से ही कुछ गैसें हैं,
ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। उसके परिणाम स्वरूप जो एसओएक्स, एनओएक्स, सीएफसी आदि जो हानिकारक गैसें हम कहते हैं, जिसको हम घातक गैस, जहरीली गैसें कहते हैं, जिसके कारण आज पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, वह गैसें यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात है। हम वायु प्रदूषण को ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और आइए अभी भी हम सब मिलकर के पहले यज्ञ करते हैं और फिर आगे आपको इससे संबंध में जो विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं उसको रखेंगे। तो ब्रह्मांजलि में अपने दोनों हाथों को रखते हुए, सीधा बैठते हुए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए मंगलाचरण करेंगे 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष। इस प्रकार 3 बार ओंकार का उद्घोष करते हुए हमने मंगलाचरण किया। अब हम आचमन, अंग स्पर्श आदि जो शुद्धिकरण की, पवित्रीकरण की प्रक्रिया होती है उसको दोहराएंगे। हम दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में जल लेंगे और मंत्रोच्चारण पूर्वक इस जल का हम पान करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। अब नाली नुमा हथेली को बनाते हुए, ओष्ठ के साथ लगाते हुए, बिना आवाज किए इस जल का पान करते हैं। वापस हाथ को नीचे लगाते। बहुत सारे लोग हाथ को सीधा सिर के ऊपर ले जाते हैं। सिर के ऊपर नहीं, आचमन करके नीचे लाना है और दूसरी बार जल लेना है। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हाथ को धो लेंगे। जो छोटी सी प्लेट है उस प्लेट के अंदर अवशिष्ट जल को इस प्रकार से डाल दीजिए, हाथ को धो लीजिए। हस्त प्रक्षालन करने के बाद अब पहले हमने दाएं हाथ में, राइट हैंड में लिया था, अब लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में जल लेंगे और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका, दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए, एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रता और शुद्धिकरण की प्रभु से कामना और प्रार्थना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्मा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों पर, अवयवों पर विशेष करके हमने यह जल का छिड़काव किया। इस प्रकार यह आचमन और अंग स्पर्श की जो पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उसको हमने संपन्न किया। अब आचमन अंग स्पर्श करने के बाद हम सीधा दीप प्रज्वलन करते हुए भी यज्ञ को प्रारंभ कर सकते हैं, देव यज्ञ को। और यदि हमारे पास समय है, अनुकूलता है, तो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का हम श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। तो आइए आज हम सब लोग साथ में मिलकर के, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिस घर के अंदर वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती है, स्वाहा स्वधा कार
जहां पर साधु संतों का आगमन नहीं होता है, जहां पर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं, वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं। तो आज हम सब मिलकर के वेद मंत्रों का अपने घर के अंदर हम सब पाठ करेंगे। मेरे साथ साथ आप सभी लोग अपने घर को पवित्र, शुद्ध और दैवीय शक्ति से युक्त करने के लिए हम वेद मंत्रों का पाठ करेंगे। आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए, हाथ जोड़ते हुए। अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिति ये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार हमने यह वेद के 8 मंत्रों का पाठ करते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना किया। इसके पश्चात अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए आज के इस यज्ञ को हम आगे बढ़ाते हैं। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे और दीप प्रज्वलन के बाद हम अग्न्याधान करेंगे। अग्न्याधान के बाद हम समिधाधान करेंगे। इस प्रकार से ये यज्ञ का एक पूरा क्रम होता है। तो आइए अब 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए अग्नि देवता का आह्वान करते हुए हाथ जोड़ते हुए ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात अब हम श्रु के अंदर अग्रभाग में एक कपूर की टिकिया हमने रखी, उसको इस दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में हम स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में जो हमने रुई रखी है उसके ऊपर इस टिकिया को रख दिए। ये हमने अग्न्याधान कर दिया और दीपक को ईशान कोण में आप रख दीजिए। अब
अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इसके ऊपर छोटी छोटी समिधा लगाना, घी देना, हवा देना, कुशा लगाना, जो आवश्यक हो इस अग्नि को विशेष प्रदीप्त करने के लिए वो किया जाता है मंत्र के उच्चारण के दौरान। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम समीधा धान करेंगे। जो हमने 8-8 अंगुल की, ये 4 और 4 8, ये 8 अंगुल की एक समीधा लेते हैं और उसको गाय के घी से सिंचित कर देते हैं, गीली कर देते हैं और दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके हम रखते हैं। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा ले लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा ले लेंगे। ओम तन्त्वा समेद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार से ये हमने समिधाओं का आधान किया और आप देख रहे हैं हम हवन कुंड के अंदर जो समिधाओं का चयन करते हैं वो 2 खड़ी 2 आड़ी इस प्रकार से करते हैं। एक बीच में हमने टुकड़ा लगाया कि उस अग्नि को अच्छे से पकड़ ले, तो ये चारों ओर से हवा लगे, खुली रहे और इस प्रकार से समिधाओं को हम यज्ञ वेदी के अंदर, यज्ञ कुंड के अंदर हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से यह समिधा दान हो गया। अब पंचघृत आहुति हम प्रदान करेंगे। एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए पंच प्राण के पोषण के लिए, पंच धातु, पंच भूतात्मक यह देह से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर्यंत में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने वाली यह देवीय विधा और विद्या है यज्ञ। तो आइए 5 मंत्रों से गाय के घी की आहुति प्रदान करते हुए इस यज्ञाग्नि को हम विशेष रूप से प्रदीप्त करते हैं, उद्बुद्ध करते हैं। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए 5 घृत आहुति हम प्रदान किए। इसके पश्चात अब हम जल सिंचन करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। अब कलश को अपने पास लेकर के दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में हम जल सिंचन करेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए। ओम आदितेनुमन्यस्व। अब दूसरी बार जल लेंगे। दूसरी बार हम जल सिंचन दूसरे मंत्र के माध्यम से करेंगे। वेदी के
पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए ओम अनुमते नुमन्यस्व। अब हम तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में हम जल सिंचन करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए ओम सरस्वत्यै नुमन्यस्व। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।